इस वक्त दुनिया में भारत के साथ ट्रेड डील करने की होड़ मची हुई है। पिछले साल न्यूजीलैंड ने भारत के साथ ट्रेड डील की थी। अब यह खबर है कि न्यूजीलैंड की विपक्षी पार्टी भी संसद में इस डील के समर्थन में वोट करने जा रही है। वहां की लेबर पार्टी कह रही है कि भारत जैसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ डील को ब्लॉक करना अगर सही नहीं होगा तो फिर क्या सही होगा? मतलब डील को लॉक करना सही है, डील को ब्लॉक करना सही नहीं है। आप सुनिए कैसे न्यूजीलैंड के पीएम भारत के साथ डील के फायदे बैठ के गिना रहे हैं, फिर आपको बताता हूं उस मदर ऑफ ऑल डील में क्या है। यानी दुनिया के बड़े बड़े देश बता रहे हैं कि ट्रंप से सटने में नुकसान और भारत से सटने में फायदा है। जब दुनिया में घमासान मचा है तब क्यों ज्यादातर देश भारत पर भरोसा कर रहे हैं, इसकी एक और वजह आपको बताता हूं। दरअसल अमेरिका और चीन भले ही बड़ी आर्थिक ताकत है, लेकिन दोनों ही देश भरोसे की कसौटी पे खड़े नहीं उतरते। अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता है, चीन पीछे नहीं रहता। ऐसे में दुनिया नरेंद्र मोदी जैसे ग्लोबल लीडर पर भरोसा जता रही है, जो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। आप देखिए, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स के तहत नई रैंकिंग जारी हुई। 154 देशों के इस इंडेक्स में भारत 16वें नंबर पर। यह इंडेक्स बताता है कि कोई देश अपने नागरिकों, पर्यावरण और दुनिया के प्रति कितनी जिम्मेदारी से काम करता है। इस इंडेक्स में जहां भारत 16वें नंबर पर है, अमेरिका 66वें नंबर पर और चीन 68वें नंबर पर है। तो जो देश रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनके भरोसे कौन बैठेगा? यह रैंकिंग बताती है कि बड़ी आर्थिक ताकत होना एक बात है और बड़ी आर्थिक ताकत होते हुए दुनिया के प्रति जिम्मेदारी को निभाना दूसरी बात है। और इसमें भारत अमेरिका और चीन से कहीं आगे है। यही वजह है कि ट्रंप से टकराव के बीच 27 देशों वाला यूरोपीय यूनियन भारत की तरफ उम्मीदों को लेकर देख रहा है। जो डील दशकों से अटकी पड़ी थी, उस डील को अब यूरोपीय यूनियन बिना देरी के निपटाना चाहता है। और जिस डील को लेकर यूरोपीय देश पहले नानुकुर कर रहे थे, उसी डील को पूरा करने के लिए यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष भारत आने वाली है। भारत आने से पहले उन्होंने भारत के साथ होने वाली डील को मदर ऑफ ऑल डील बताया। कहा कि यह ऐसी डील होगी जो 200 करोड़ लोगों के लिए मार्केट तैयार करेगी। अब आपको यह बताता हूं कि यह मदर ऑफ ऑल डील है क्या और इसे क्यों मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। दरअसल 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेता भारत आ रहे हैं। 27 जनवरी को भारत यूरोपीय यूनियन के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन को आप देखेंगे और कहा जा रहा है कि सम्मेलन में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को 27 देशों वाले यूरोपीय यूनियन के बाजारों का एक्सेस मिलेगा। यूरोप के बाजार खुल जाएंगे, कम टैरिफ या बिना टैरिफ के भारत का सामान यूरोप में बिकने लगेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक यह डील भारत के लिए दुनिया के सबसे अमीर और भरोसेमंद आर्थिक ब्लॉक EU के दरवाजे खोलेगा। इस ब्लॉक की GDP 122 लाख करोड़ रुपए और बाजार में 45 करोड़ अमीर उपभोक्ता हैं। भारत के कपड़े, भारत की दवाएं, स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनरी ऐसे मुख्य निर्यात पर टैरिफ कम होंगे। भारतीय कंपनियों को जो अमेरिका के टैरिफ से झटका लगा, उसकी भरपाई हो पाएगी। यानी एक तरफ तो भारत को और फायदा होगा, ट्रंप के टैरिफ से भारत को कोई बड़ा नुकसान वैसे भी नहीं दिख रहा था अगर हम GDP की बात करें, और दूसरी तरफ जो यूरोपीय देश हैं वो भारत के और करीब आ रहे हैं, ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। यह डील भारत और यूरोप के लिए जितनी अहम है उतनी ही उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह डील ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं और भारत पर टैरिफ लगा ही चुके हैं। अब भारत और यूरोप मिलकर मेगा डील के जरिए ट्रंप को आईना दिखाने जा रहे हैं। इस वजह से यूरोपीय यूनियन भी भारत से होने वाली इस डील को लेकर बहुत उत्साहित है, क्योंकि भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसलिए यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला कह रही हैं कि डील से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। यानी इस तरह की डील भारत से किसी ने नहीं की, इसलिए यूरोपीय यूनियन को इसका फायदा मिलेगा। इस डील को लेकर 2007 से बात चल रही थी, 2013 में बात अटकी। अब 19 साल बाद जब ट्रंप यूरोप के पीछे पड़ गए हैं, तो यूरोप भारत से किसी भी कीमत पर डील करने को बेताब है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के साथ ही पिछले 4 साल में यह भारत का 9वां ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, यह भारत का समय है, आप देखिए ग्लोबल परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं कि जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से अटके हुए डील हैं वो होने लग रहे हैं। यह भारत का टाइम है बॉस। यूरोपियन यूनियन इस डील के साथ ही ट्रंप को मैसेज भी दे देगा कि तुम टैरिफ खेलते रहो, यहां हम भारत से डील करके निकल लिए। भारत से डील में सबको फायदे का सौदा दिख रहा है, क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग सर्वे, रिपोर्ट, रैंकिंग, हर कोई कह रहा है भाई कि नरेंद्र मोदी के भारत में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी तरक्की की गारंटी है।
और भारत की तरक्की के साथ दुनिया जुड़ना चाहती है, क्योंकि युद्ध के माहौल में जहां दुनिया के बाकी देशों में सरकारें टिक नहीं रही, महंगाई से देश परेशान है, उस दौर में भारत की कंपनियां अपने ग्रोथ को लेकर निश्चिंत हैं। आप देखिए, पीडब्ल्यूसी ने हाल ही में ग्लोबल सीईओ सर्वे किया। पीडब्ल्यूसी मतलब प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, दुनिया की टॉप 4 अकाउंटिंग फर्म में आती है। इस कंपनी ने दुनिया के 4,454 सीईओ का सर्वे किया, जिसमें भारत के भी 50 सीईओ शामिल थे। इन सीईओ से ग्रोथ, निवेश, रिस्क को लेकर सवाल पूछा गया। इस सर्वे में 77% भारतीय सीईओ ने अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाया, जबकि केवल 55% ग्लोबल सीईओ ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट थे। इस साल रेवेन्यू में बढ़ोतरी को लेकर 57% भारतीय सीईओ कॉन्फिडेंट हैं, जबकि 30% ग्लोबल सीईओ। इतना ही नहीं, भारत अब दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का देश बन चुका है जहां ग्लोबल सीईओ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा सीईओ भारत में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताया था कि कैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां भारत में बड़े निवेश का प्लान कर रही हैं। भारत की इसी आर्थिक ताकत की वजह से हाई प्रोफाइल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी भारत की आर्थिक ताकत दिख रही है। आज की डेट में पीएम मोदी ने भारत को वो ताकत बनाकर रखा है जो अपनी शर्तों पर डील करता है। अपने हितों से भारत कोई समझौता नहीं करता, फिर चाहे सामने यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, कोई हो। भाई, मेरा फायदा नहीं तो तुम जाओ रहो अपने में। हाल ही में विदेश मंत्री ने कश्मीर के मुद्दे पर पोलैंड के मंत्री को मुंह पे सुना दिया था। ऐसा ही कुछ दावोस में भी करने की कोशिश हुई, तो भारत ने तगड़ा जवाब भी दिया। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक चर्चा के दौरान आईएमएफ ने भारत को सेकंड टियर की एआई पावर बताया था। एआई पावर को लेकर सेकंड टियर का बोल दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कड़ा विरोध जताया, कहा कि आईएमएफ का क्राइटेरिया ही गलत है। सुनिए दावोस में क्या हुआ। And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. All the three, actually on AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. यानी भारत इकोनॉमी के मामले में तो नंबर 1 है ही, लेकिन एआई के मामले में भी कोई हमको पीछे समझे, ये भारत को स्वीकार नहीं है। तुरंत मुंह पे जवाब दिया गया। इधर पीएम मोदी लगातार भारत को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की ग्रोथ इंजन के साथ जुड़ना चाहते हैं। उधर ट्रंप हैं जो पूरी दुनिया से दुश्मनी करने बैठे हैं। दुनिया भर में ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है। अमेरिका के अंदर ट्रंप का भारी विरोध शुरू हो गया है। ट्रंप सरकार को 1 साल पूरा हो गया और इस मौके पर पूरे अमेरिका में जगह जगह ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी चल रही है अमेरिका में। उधर स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप की कूटनीति को मूर्खता बता दिया। लोग करेंगे एकदम मूर्ख है भाई। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कह दिया कि यूरोप को एकजुट होकर स्टैंड लेना होगा। चाहे टैरिफ की बात हो, या फिर वेनेजुएला पर अटैक हो, या फिर अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद हो, इन सारे फैसलों और नीतियों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी हो रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रीनलैंड के कब्जे का पोस्टर डाला था, जिसमें ट्रंप अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड की धरती पर खड़े दिखाए गए। Probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. ये आदमी सुबह उठ के कुछ बोलता है, दिन में कुछ बोलता है, रात में कुछ बोलता है, और इसीलिए अब दुनिया ने इसका सुनना बंद कर दिया। लेकिन इधर ट्रंप की फजीहत हो रही है, और इस फजीहत की अगर आप देखेंगे जो सिलसिला है, एक तरफ जब से भारत से भिड़ना शुरू किया अमेरिका ने, और जब से मुनीर से दोस्ती की, ट्रंप के सितारे भी गर्दिश में चले गए। वो पनौती पाकिस्तान जो है, इनको भी डुबाए बैठा है।